हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Tek चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनल के स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। बेसिकली उनका क्या क्या यूजेस है, वो क्या क्या काम आते हैं, उनके कहाँ कहाँ हम यूज ले सकते हैं उनको। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, वो ये है टिल्डे साइन। तो इसको हम टिल्डे का यूज करते हैं होम डायरेक्टरी के लिए। अब देखते हैं हम इसका यूज कैसे करते हैं। हम इसको टर्मिनल पे चलते हैं। हम आ चुके हैं हम हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ मैं अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजिबल कंप्लीट हो। अब देखिए, हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे नेविगेट होते हैं। हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। हम इसे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब देखिए, अब मुझे जाना है हमारे होम फोल्डर पे। तो मुझे सीधा यहाँ करना है CD एंड देन टिल्डे साइन। ये मुझे होम डायरेक्टरी पे, हम होम डायरेक्टरी पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये टिल्डे साइन जो है ये होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये हमारी होम डायरेक्टरी, यहाँ पे आपको हमारी फाइल्स दिख रही होगी होम डायरेक्टरी की। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर है पाइप, यानी पाइप इन। इसको पाइप कहा जाता है। इसका हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या होता है, एक कमांड को दूसरे कमांड से बाइंड करने का काम आता है। तो इसका यूज कैसे होता है वो हम टर्मिनल पर चल के देखते हैं। तो गाइस, ये हमारा टर्मिनल आ चुका है। अब देखिए, हम यहाँ चाहते हैं कि दो कमांड साथ हो और इसका इनपुट आउटपुट बोले। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम पाइप इन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम टच कमांड का यूज करके एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, text1.txt। एंटर। एंड देन प्लूमा एडिटर से हम इसे एडिट करेंगे। एंटर। अब देखिए, अब इसमें हम कुछ नाम कुछ नाम एडिट करते हैं। लाइक मैं मेरा नाम लिख देता हूँ एंड देन डैश एंड समथिंग, कुछ भी, एथिकल हैकर, एंड देन नीचे मतलब ऐसे लिस्ट। एंड देन अब देखिए, ऐसे ही हम इसमें लिस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है इसमें। हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं, इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये जो text1.txt फाइल है, इसमें बहुत सारे नाम हैं और उनके सबके ऑक्यूपेशंस है। तो अब हम चाहते हैं किसी एक को ही शो करना है। हम चाहते हैं कि एक का नाम है जो ही हमें प्रिंट हो और उसका जो आगे डेजिग्नेशन है वो हमें दिख जाए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए हम एक काम करेंगे। हम लिखेंगे cat कमांड text1.txt। अब देखिए, आपको पता है, मैं अगर cat कमांड यहाँ टाइप करूंगा तो इसके अंदर जो है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। देखिए, अब वही मैं चाहता हूँ, सिर्फ हमें वही प्रिंट हो जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाइपिन यूज करेंगे एंड देन पाइपिन के साथ ग्रैब कमांड। ग्रैब कमांड क्या होता है, किसी भी फाइल में से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो आप चाहते हैं उसको गेट करता है। अब यहाँ पे मैं डुअल कोट्स एंटर करता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ मेरा नाम। अब मैंने यहाँ अपना नाम लिखा। अब होगा ये कि ये कैट कमांड तो रन होगा। अब कैट कमांड ये पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करेगा, उसमें से सिर्फ जो ग्रैब करने को कहा है वो टेक्स्ट को ग्रैब करके प्रिंट कर देगा। अब देखिए, इसने यहाँ जो हमने टाइप किया था वो ग्रैब कर लिया और उसको रेड कलर में शो किया है और यहाँ पे आपको आगे डेजिग्नेशन दिख रही है। तो ये हम पाइपिन का कमांड यूज कर सकते हैं। पाइपिन एक कमांड को दूसरे कमांड से कनेक्ट करने का काम आता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है स्पेशल कैरेक्टर वो क्या है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है इनपुट आउटपुट, जो कि ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन होते हैं। तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे टर्मिनल की तरफ और इसका यूज देखते हैं। अब देखिए, मैं चाहता हूं कुछ टेक्स्ट एंटर करना। अब देखिए, मैं यहाँ चाहता हूं एक पिंग कमांड। मैंने यहाँ गूगल को पिंग किया और इसका जो आउटकम है, यानी जो इसका आउटपुट है, मैं शो करने के साथ साथ यहाँ सेव भी करना चाहता हूँ। तो मैं ये ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा एंड देन यहाँ पे ping.txt यहाँ एंटर किया एंड मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए, ये पिंगिंग प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होगा
और वही प्रिंगिंग प्रोसेस वहां फाइल में इनपुट होता रहेगा। अब यहाँ शो नहीं होगा, मैं इसको कंट्रोल सी से स्टॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जाके प्लूमा जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उससे हम अपनी ping.txt फाइल को ओपन करते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने जो पिंग कमांड टाइप किया था उसका जो आउटपुट है वो यहाँ सेव हो गया। अब ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी कमांड टाइप कर रहे हैं और उसका आउटपुट आप सेव करके रखना चाहते हैं, तो ये आउटपुट ग्रेटर देन साइन है, दो आउटपुट क्रिएट करने के काम आता है। अब इसे आप क्लियर कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना जिसके अंदर से आउटपुट लिया जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लूमा ping1.txt। हमने ping1 नाम से एक txt क्रिएट की एंड इसका नाम रखा google.com। यहाँ पे google.com लिख के हमने इसे सेव कर दिया। अब इसे हम एग्जिट करते हैं। अब मैं यहाँ चाहता हूँ पिंग। अब पिंग कमांड यहाँ से इनपुट लेगा, तो लेस देन साइन एंड देन इनपुट किससे लेगा, ping1.txt से, एंटर। ओके, डेस्टिनेशन एड्रेस रिक्वायर, हम यहाँ पे ls करके चेक करते हैं यहाँ। अब वही जो हमारा लेस देन साइन है वो हमारे किसी फाइल से इनपुट लेने का होता है। अब जैसे हम चाहते हैं कि ping1.txt के अंदर जो है वो आए ping.google.com। अब देखिए आप इसको डबल वे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ping.com का जो है आउटपुट वो उसमें भी सेव हो जाएगा इस कमांड से, वैसे ही सेम ही जस्ट इसका अपोजिट काम करता है हमारा लेस देन साइन। तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। नेक्स्ट है हमारा पाथ डायरेक्टरी सेपरेटर, यानी जो स्लैश है। अब देखिए स्लैश हमारा पाथ डायरेक्टरी कैरेक्टर है। आप यहाँ जब डायरेक्टरीज में ट्रेवल करते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी, तब आप ये जो कैरेक्टर है वो काफी देखते होंगे। तो ये पाथ डायरेक्टरी सेपरेटर है, ये पाथ सेपरेटर। अब आप जब भी देखते होंगे कि आप cd कमांड का यूज करके डायरेक्टरीज में ट्रेवल करते हैं, इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में नेविगेट होते हैं, तो ये स्लैश कमांड आपको काफी देखने को मिलता है। ये डायरेक्टरी सेपरेटर है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब ये हमारा टर्मिनल है। अब मेरे को यहाँ पे हम cd लिखेंगे, हमें यहाँ cd डेस्कटॉप। अब स्लैश, यहाँ पे हम स्लैश डायरेक्टरी सेपरेटर हमने यूज किया। अब डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है जिसका नाम है बर्ब सूट, अब मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो ये हमने पाथ सेपरेट किया। अब उसके अंदर भी अगर कोई फोल्डर है तो वो यहाँ शो हो जाएगा, बट अभी उसके अंदर फोल्डर है या नहीं वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे cd करके चेक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी सेपरेटर यूज करके हमने एक कमांड से दो बार डायरेक्टरी के अंदर एंटर हुए। बेसिकली ये यूज होता है सेपरेट करने के लिए कमांड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टर क्या है। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डबल डॉट। अब डबल डॉट आता है पेरेंट डायरेक्टरी के वर्क। डबल डॉट सिग्निफाई करता है कि आप पेरेंट डायरेक्टरी कहना चाहते हैं। अब पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ जो बर्ब सूट है वो डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है, तो यानी बर्ब सूट जो है वो डेस्कटॉप फोल्डर का चाइल्ड डायरेक्टरी है और डेस्कटॉप फोल्डर जो है वो बर्ब सूट की पेरेंट डायरेक्टरी है। यानी अगर हमें पेरेंट डायरेक्टरी में आना है, यानी एक डायरेक्टरी बैक आना है, तो हम डबल डॉट कमांड यूज करें। तो cd एंड देन डबल डॉट एंड एंटर। अब देखिए आप देख पा रहे हैं हम इसके पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए, यानी जो डेस्कटॉप है। अगर हम वापस डबल डॉट करते हैं cd डबल डॉट और एंटर करते हैं, तो देखिए आप हम होम फोल्डर यानी हमारे होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो cd डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है हैशटैग। हैशटैग क्या काम करता है, कमेंट। अब कमेंट का मतलब क्या है, कमेंट का मतलब ये है कि आप हैशटैग के बाद जो भी लिखेंगे वो उसे रीड नहीं करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब उसके लिए जो आपका हैशटैग के बाद जो टेक्स्ट रिटर्न है उसके टर्मिनल के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसे एज अ टेक्स्ट शो करने के लिए यूज कर सकेगा, बाकी वो उसका कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब देखते हैं हम टर्मिनल पे जाके कि इसका कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ls कमांड टाइप करता हूँ और यहाँ हैशटैग लिखता हूँ। अब हैशटैग के बाद में अगर cd भी लिखता हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ ls कमांड वर्क करा। अब देखिए मैं हैशटैग के बाद क्लियर भी लिखता हूँ कि टर्मिनल क्लियर हो जाए ls करने के बाद, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हैशटैग के बाद कुछ नहीं, वो उसको कमेंट मानता है। कमेंट यानी सिर्फ एक टेक्स्ट जो कि यूजर के लिए वैल्यूएबल है, प्रोग्राम के लिए नहीं। अब हैशटैग का मतलब, अब जैसे हम चाहते हैं ls एंड देन हैशटैग लिखा हमने, कमांड फॉर
लिस्टिंग एंड एंटर। अब देखिए इसने ls कमांड एग्जीक्यूट किया और हैशटैग सिर्फ हमारे लिए है, ताकि कोई अगर हम किसी को डिनोट करना चाहें कि ये कमांड लिस्टिंग के लिए वर्क करता है तो हम हैशटैग में लिख सकते हैं। हैशटैग का कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, हैशटैग के बाद का जो है वो सिर्फ एक कमेंट माना जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा स्टार, टू डिनोट एनी अननोन कैरेक्टर। अब देखिए मैंने जब आपको ग्रैब करके बताया था, यहाँ पे ग्रैब कमांड यूज किया था, जब हमने स्टार यूज किया था। अब स्टार का मतलब यही था कि कुछ भी एनी कैरेक्टर। अब देखिए हम एक बार डेस्कटॉप पे चलते हैं, टर्मिनल क्लियर कर देता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं डेस्कटॉप पे जितनी भी स्क्रिप्ट है, बैश स्क्रिप्ट है, वो मुझे शो हो, बट मैं नहीं जानता कितनी है टर्मिनल पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां करूंगा ग्रैब एंड देन स्टार डॉट sh। अब देखिए इसका मतलब ये है कि डॉट sh जो है वो तो जरूरी है, बट स्टार की जगह पे कुछ भी आ सकता है, यानी कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर, एंड यहाँ मैं एंटर करूंगा। अब देखिए मैंने जहां पे ऐसे ग्रैब किया था, अब देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। अब इस स्टार कमांड, अब जैसे मैंने ls टाइप किया एंड देन पाइप इन एंड देन यहाँ पे ग्रैब स्टार एंड देन d देन स्टार। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है लिस्ट तो होगा ये, बट डी से जितने भी नाम के फोल्डर्स हैं वो यहाँ ग्रैब कर लेगा ये। अब एंटर कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे जी डी जहां जहां भी आ रहा है वो अपने को रेड में शो हो रहा है। अब एक बार हम टर्मिनल क्लियर करके एक बार एक पेरेंट डायरेक्टरी में आते हैं। अब सेम वही कमांड हम वापस रन, अब हमने एंटर किया तो अब ये देख पा रहे हैं, वैसे अब ये डॉक्यूमेंट्स है इसलिए ये ग्रैब नहीं कर पाया, बट बाकी इसने ये बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड जो फोल्डर है वो वहां प्रेजेंट है। अब हम इसे टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कमांड सेपरेटर एंड कमांड सीक्वेंसर। अब देखिए कमांड सेपरेटर और कमांड सीक्वेंसर में फर्क क्या है। पहले हम कमांड सेपरेटर देखते हैं। अब ये हमारा टर्मिनल, अब हमने ls टाइप किया। अब हम डालते हैं यहाँ पे हमारा कमांड सेपरेटर। ls के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे डेट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो, एंड देन कमांड सेपरेट करके हम एक और कमांड दे देते हैं, लेट्स से cd एंड देन डेस्कटॉप। अब हमने ये 3 कमांड दिए। अब ये 3 कमांड अब क्या है, ये सेपरेटर्स है। अब हमने एंटर करा, अब देखिए हमने इसने सबसे पहले ls करा एंड देन यहाँ पे डेट कमांड एग्जीक्यूट करा और हमें डेस्कटॉप फोल्डर में नेविगेट कर दिया, यानी ये तीनों कमांड वर्क कर रहे हैं। बट वहीं अगर एक बार हम बैक आते हैं वापस और सेम कमांड में मैं डेट में चेंज कर देता हूँ और ये डी कैपिटल कर देता हूँ जैसा कि कोई कमांड है नहीं, एंटर करता हूँ। अब आप ये देख पा रहे हैं हम ls कमांड वर्क हुआ, डेट जो बता दिया इसने कि डेट कमांड नॉट फाउंड, और हमें cd करके डेस्कटॉप डायरेक्टरी में नेविगेट कर दिया। यानी अगर एक कमांड गलत है तो नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा। क्यों, ये सेपरेटर है, ये कमांड्स को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। एक कमांड अगर वर्क नहीं हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम वो शो डिस्प्ले कर देगा एरर, और नेक्स्ट कमांड जो है वो अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वही जो एंड साइन है जो कि है कमांड सीक्वेंसर, वो एक सीक्वेंस क्रिएट करता है। हम एक बार बैक आते हैं। अब जो हमने जो पहले कमांड टाइप किया था, अब सेम कमांड्स के अंदर हम एंड साइन से हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब हमने यहाँ एंड साइन लगाया एंड देन यहाँ पे हमने एंड साइन लगाया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ls कमांड वर्क कर रहा है, डेट कमांड वर्क कर रहा है, एंड देन हमें नेविगेट कर दिया इसने। बट वहीं हम अगर इसमें एरर डालें, यानी डेट में डी कैपिटल कर देते हैं एंड एंटर, तो देखिए इसने ls कमांड तो वर्क करा, बैश डेट कमांड जो है वो कमांड नॉट फाउंड एरर आ गया, आपको पता ही था, आना ही था। जो एरर आ गया उसके बाद इसने हमें डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे नेविगेट नहीं किया। क्यों, एंड है कमांड सीक्वेंसर, एक सीक्वेंस क्रिएट करता है। फर्स्ट ये रन होगा एंड फिर ये रन होगा, और अगर ये रन होता है तो ही ये रन होगा। यानी एक सीक्वेंस क्रिएट होता है कि फर्स्ट अगर रन नहीं हुआ तो पूरा कमांड एंड हो जाएगा, सेकंड अगर रन नहीं हुआ तो आगे के कमांड रन नहीं होंगे। एक सीक्वेंस क्रिएट होता है कि यानी अगर आपको सारे कमांड एग्जीक्यूट करना है सीक्वेंस वाइज तो आप इसका यूज करेंगे।
बट अगर आपको एक सेपरेट सारे कमांड सेपरेटली बट एट अ सिंगल टाइम रन करने हैं तो आप सेपरेटर का यूज करेंगे। अभी हम टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।